इजराइल ने सबसे घातक हमला इराक के खिलाफ किया था। इराक पर करीब 44 वर्ष पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पहले आप इसकी ओरिजिनल तस्वीरें देखिए, फिर हम आपको इस ऑपरेशन का पूरा किस्सा बताएंगे। इराक के जिस परमाणु रिएक्टर पर हुए हमले को आपने देखा, उसकी तैयारी इराक ने 70 के दशक में शुरू की थी। उस समय इराक मिडिल ईस्ट की पहली न्यूक्लियर ताकत बनना चाहता था। हालांकि जून 1981 में इजराइल के 14 लड़ाकू विमान बिना खबर दिए 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे और सिर्फ 60 सेकंड में हमला करके इराक के इकलौते परमाणु रिएक्टर को नष्ट कर दिया। रिएक्टर के शुरू होने से पहले ये हमला हुआ, इसलिए रेडिएशन लीक नहीं हुआ और इसे आज भी दुनिया के सबसे सफल मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। और इन तीनों देशों पर हुए हमले ने इजराइल को न्यूक्लियर बम किलर का मेडल दे दिया। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल ने इन देशों को न्यूक्लियर बम से दूर रखकर दुनिया का बहुत भला किया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो तेहरान से भी वैसा ही जवाब आया। इजराइल से बदला लेने के लिए जो हमले ईरान से किए गए, उनमें से एक का निशाना था इजराइल का पहला परमाणु संयंत्र। ईरान ने किस परमाणु संयंत्र पर हमला किया और इस हमले पर कितना असर हुआ, ये जानना और समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। ईरान की मीडिया का दावा है कि जवाबी हमले में इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र पर मिसाइलें दागी गई थी। इस हमले के लिए ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस मिसाइल अटैक से डिमोना परमाणु संयंत्र को कितना नुकसान पहुंचा, इसे लेकर ना कोई दावा ईरान से आया है और ना ही इजराइल ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। डिमोना परमाणु संयंत्र पर इजराइल की चुप्पी ये संकेत देती है कि ईरान के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ईरान से आए दावों के बाद शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि ईरान ने इजराइल हमले का बदला लेने के लिए डिमोना पर मिसाइल दागी है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर बताएंगी कि डिमोना आज से नहीं बल्कि कई साल से तेहरान के निशाने पर था। 2021 में ईरानी सेना की मिसाइल फोर्स ने डिमोना परमाणु संयंत्र पर हमले की ड्रिल यानी अभ्यास किया था। इस अभ्यास के लिए सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर डिमोना परमाणु संयंत्र का एक ढांचा तैयार किया गया था और ईरान की फौज ने एक साथ कई मिसाइलें इस ढांचे की तरफ दाग दी। ईरान ने इस अभ्यास को कामयाब करार दिया था और अब 4 साल बाद ईरान दावा कर रहा है कि उसने अपने अभ्यास को हकीकत में बदल दिया है। ईरान के इस हमले का दायरा तकरीबन पूरे इजराइल में फैला हुआ था। डिमोना के साथ साथ इजराइल के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र यानी तेल अवीव पर भी सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए। तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय की इमारत को इस हमले से क्षति पहुंची है। तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान शहर के मध्य में स्थित किरिया इलाके में हुआ। इजराइल और ईरान के वर्तमान टकराव को बार बार बड़े युद्ध का ट्रेलर क्यों कहा जा रहा है, इसका जवाब इजराइल ने खुद दे दिया। रात के अंधेरे में ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया तो दिन का उजाला होते होते इजरायली एयरफोर्स ने दोबारा ईरान के शहरों पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन 12 जून के हमलों की तरह ही इस बार भी इजरायली एयरफोर्स का निशाना ईरानी सेना के अहम अड्डे ही थे। इजराइल ने हमलों की दूसरी लहर में ईरान के किन मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया, ये अब आप नक्शों के जरिए समझ सकते हैं। इजरायली एयरफोर्स का पहला टारगेट था खुर्रमाबाद शहर, जहां ईरानी सेना का इमाम अली मिसाइल बेस था। हवाई हमलों का दूसरा निशाना था तबरीज शहर, जहां ईरानी सेना का मिसाइल सेंटर था। इस केंद्र पर मिसाइलों का विकास और परीक्षण होता है। और तीसरा बड़ा हमला किया गया था करमन शाह शहर पर, जहां नवी कोर की तैनाती थी। नवी कोर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक स्पेशल यूनिट है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वार पलटवार में अब तक सिर्फ एक ही फर्क नजर आ रहा है। इजराइल लगातार ईरान की मिलिट्री और परमाणु अड्डों पर हमले कर रहा है, जबकि ईरानी मिसाइल इजराइल के रिहायशी इलाकों पर भी गिर रही है। लेकिन एक तथ्य शीशे की तरह साफ है कि इजराइल और ईरान इन छोटे छोटे हमलों से एक दूसरे की ताकत को तोल रहे हैं। Z News.